हेलो दोस्तों, मैं जॉब गुरु मंगेश स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आ चुका हूं मैं ज़बरदस्त वैकेंसी। तो दोस्तों अगर आप हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, आईटीआई किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, एमबीए किए हैं, किसी भी फील्ड में कोई किसी भी प्रकार की डिग्री लिए हैं, चाहे तो आप गवर्नमेंट, चाहे तो प्राइवेट, चाहे तो संविदा, चाहे तो टेक्निकल, चाहे तो नॉन टेक्निकल, किसी भी फील्ड में पढ़ाई किए हैं और वैकेंसी से संबंधित नौकरी पाना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं रोज़ नए नए वैकेंसियों का अपडेट आपको देता रहता हूं, जिससे कि आप कोई से भी फॉर्म का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्दी पा सकते हैं और वैकेंसी को अप्लाई कर। तो दोस्तों आज की वैकेंसी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वैकेंसी बहुत ज़बरदस्त विभाग की तरफ से निकली है और यह विभाग बहुत अच्छा है। जो पोस्ट रहने वाली है बहुत ज़बरदस्त पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं नोटिफिकेशन पहले आपको वीडियो को शुरू में पढ़ के बताता हूं, उसके बाद वीडियो के आखिरी में फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखिएगा, तभी आप वीडियो का नोटिफिकेशन पढ़ पाएंगे और फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए हमारी भर्ती निकली है। एक जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट के लिए हमारी भर्ती निकली है। और कहाँ से निकली है, जैसा कि आप देख सकते हैं विभाग का क्या नाम है, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से हमारी वैकेंसी निकल सकते हैं कि जो वैकेंसी थी 14 तारीख 10 महीना 2024 को हमारे सेवाजन पोर्टल पे आई थी और इस वैकेंसी को अप्लाई करने का आखिरी तिथि है 22 तारीख 10 महीना 2024। वीडियो के आखिर में फॉर्म को अप्लाई करने का सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल एक पोस्ट के लिए भर्ती होने वाली है, वो भी किस पोस्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए भर्ती होने वाली है। जैसा कि मैं इस वैकेंसी के लिए आपको क्वालिफिकेशन की बात कर देता हूं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है और अगर ये क्वालिफिकेशन आप किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, मतलब कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमबीए किए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, एमबीए किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप एमबीए नहीं किए हैं, इसके साथ साथ कुछ और किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं मैनेजमेंट से, जैसे मास्टर इन ह्यूमन रिसोर्स देव एंड MGMT, इस सब्जेक्ट से आप मैनेजमेंट का पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा किए हैं मैनेजमेंट से, पीजी डिप्लोमा मैनेजमेंट किए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सेवाजन पोर्टल पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालना होगा और अपना क्वालिफिकेशन वहां पर शो करना होगा, वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं और कुछ नोटिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। और नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। कार्य का विवरण आप पढ़ सकते हैं। जिला समन्वयक प्रशिक्षण किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से संस्थागत रूप से एमबीए न्यूनतम 60% के साथ होना चाहिए। अगर आप एमबीए किए हैं, एमबीए में आपका 60% होगा, तब आपका सिलेक्शन बड़ी आसानी के साथ होने का चांस है। कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। देख सकते हैं 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 21 से लेकर के 45 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए और 40,000 रुपये प्रतिमाह वेतन रहने हैं। बहुत बहुत ज़्यादा पेमेंट मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वैकेंसी को महिला और पुरुष दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 40,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देखने को मिलेगा। अगर आपकी न्यूनतम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 45 साल है तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिया गया है, एक्टिविटीज एक्सटेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन बॉडी की तरफ में। अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बहराइच जिले में पोस्टिंग देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं या बाहर से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बहराइच जिले में पोस्टिंग देखने को मिलेगी। आपके पास 2 साल का कुल अनुभव होना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 वैकेंसियों को नोटिफिकेशन पढ़ के बताऊँगा और सभी वैकेंसी को कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि देखिए कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन है, आप पढ़ सकते हैं। ये मैं दूसरी वैकेंसी की बात कर लेता हूँ। दूसरी वैकेंसी के नोटिफिकेशन की कुछ इस प्रकार है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से हमारी भर्ती निकली हुई है। ये भी जो वैकेंसी रहने वाली है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए भर्ती रहने वाली है। 14 तारीख 10 महीना 2024 को हमारे सेवाजन पोर्टल पे आई थी और इस फॉर्म को अप्लाई करने का आखिरी तिथि है 22 तारीख 10 महीना 2024 में। कुल रिक्तियों की बात कर लेता हूँ तो कुल 1 पोस्ट के लिए भर्ती होगी। जैसा कि मैं और कुछ नोटिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं
अगर आप ग्रेजुएट किए हैं, अगर आप बीए किए हैं, अगर आप बीकॉम किए हैं, नर्सिंग में कोई ग्रेजुएशन किए हैं, अगर आप बीटेक किए हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप डिग्री लिए हैं किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइड साइंस है चाहे आर्ट साइंस से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा है, एजुकेशन होना चाहिए स्पेशल एजुकेटर HIVIMR, शिक्षा जो हो इससे संबंधित हो। अगर आपके पास एक डिप्लोमा कोर्स होगा तो आपको इस वैकेंसी में भर्ती होने के लिए ज़्यादा वरीयता देखने को मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ से और नोटिफिकेशन देख सकते हैं, डिप्लोमा इन सब्जेक्टों में अगर आप किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या तो इस विभाग में किए हैं तो भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो कार्य का विवरण आप पढ़ सकते हैं कि कार्य का विवरण ये देख लें, मानता विश्वविद्यालय संस्था से बीएड होना चाहिए, RCI में पंजीकरण होना चाहिए। जैसा कि आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन दी गई है। और इस वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 35,000 रुपये पेमेंट आपको देखने को मिलेगी। 21 से लेकर 45,000 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। देखिए पेमेंट 35,000 आपकी प्रतिमाह रहने वाली है। अगर आपकी न्यूनतम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 45 साल है तो आप इस फॉर्म को बड़े आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और इस विभाग को अप्लाई करने के लिए आपके पास कुल 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर इस पोस्ट के लिए आपका भर्ती हो जाता है तो आपको बहराइच ज़िले में पोस्टिंग देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, मैं अगले नोटिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। तो अगला नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती निकली है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए। जो वैकेंसी थी 14 तारीख 10 महीना 2024 को हमारे सेवाजन पोर्टल पे आई है, और इस वैकेंसी को अप्लाई करने का आखिरी तिथि है 22 तारीख 10 महीना 2024। टोटल एक पोस्ट के लिए भर्ती निकली हुई है। जैसा कि मैं एजुकेशन की बात कर लेता हूँ कि तो दोस्तों आज का नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार था। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि सेवा आयोजन के पोर्टल पे आप इस वैकेंसी को कहां देख पाएंगे और इस वैकेंसी को कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसा कि मैं देखिए क्रोम ब्राउजर अपना ओपन कर लिया हूँ, और यहाँ पे सर्च बार वाले ऑप्शन में आपको सेवा आयोजन लिख करके टाइप करके सर्च करना है। यहाँ से आप सेवा आयोजन लिख करके टाइप करना होगा। आप जैसे ही सर्च करेंगे, जैसे देखिए मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, तो सर्च करने के बाद आपको रोजगार संगम का पहला ऑप्शन दिखाई देगा। रोजगार संगम वाले ऑप्शन पे आपको एक बार टैप करना है। आप जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ कैंसिल करने का ऑप्शन आ रहा है। आपको क्या करना है, इसको कैंसिल कर लेना। जैसे देखिए मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर ले। आपको नौकरी को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, तो जॉब सीकर वाले ऑप्शन पे आपको एक बार टैप करना होता है, और वहां पर जाकर के यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके आपको कोई भी वैकेंसी आसानी के साथ अप्लाई कर लेना है। अगर आपको वैकेंसी को अप्लाई करना है तो आप क्या करिएगा, मेरा पिछला वीडियो कोई भी देख लीजिएगा, मैं उसमें स्टेप बाय स्टेप वैकेंसी को कैसे अप्लाई करना है सारा प्रोसेस बताया हूँ। तो मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन कहाँ से आया और वैकेंसी कब से आवेदन होना शुरू होगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब का ऑप्शन आ रहा है दूसरे नंबर पे, आपको सीधे से इस पे टैप कर लेना। जैसा कि देखिए मैं इस पे सीधे से टैप कर लेता हूँ, तो यहाँ से हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सीधे अंतिम पेज वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। जैसा कि देखिए मैं अंतिम पेज वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कर देता हूँ, तो इसको जैसे ही टैप करूंगा तो हमारे सामने अंतिम पेज पे जितनी वैकेंसी शो हो रही होंगी, चल रही होंगी सेवाजन पोर्टल पे, सारी वैकेंसी हमको यहीं से अभी अभी देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी वैकेंसी हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अंतिम पेज पे आ चुका हूँ। देखिए मैं वैकेंसी नंबर 121 पे आ चुका हूँ। आप भी इसी प्रकार अंतिम पेज वाले ऑप्शन पे टैप करिएगा। लेकिन चलिए मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा था उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा था वो वैकेंसी 125 नंबर पे शो हो रही है। आप भी अपना सेवाजन पोर्टल खोलिएगा और अंतिम पेज वाले ऑप्शन पे जाइएगा और वहाँ से 125 नंबर वाले ऑप्शन पे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए भर्ती निकली हुई है। अगर आप MBA किए हैं तो इस फॉर्म को बड़ी आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। विभाग का नाम देखिए क्या रहने वाला है, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी निकली है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहराइच जिले में आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगी।
मिलेगी। और इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको सेवा योजना पोर्टल पे 2 साल का अनुभव होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से रिक्ति ब्यूरो वाले ऑप्शन पे टैप करके जो मैं पहले नोटिफिकेशन पढ़ाया हूँ सारा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेतन की बात कर लेता हूँ तो कुल 40,000 रुपये प्रतिमाह वेतन रहने वाला है। यह वैकेंसी अभी 19 घंटे 23 मिनट के बाद सेवा योजना पोर्टल पे आ जाएगी। उसके बाद आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले और सबसे फास्ट नोटिफिकेशन देता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा सेवा योजना या गवर्नमेंट या प्राइवेट या संविदा किसी प्रकार की नौकरी पाने के लिए। जैसा कि चलिए मैं कुछ अगले नोटिफिकेशन की बात करता हूँ। तो देखिए 126 नंबर पर हमारी जो वैकेंसी निकल के आई है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए भर्ती है। इसमें भी MBA मांगा है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से हमारी पोस्टिंग होने वाली है। बहराइच जिला में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहराइच जिला में आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगी। कुल आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए। पेमेंट की बात कर रहा हूँ तो 40,000 रुपये प्रतिमाह पेमेंट रहने वाली है। इस वैकेंसी को भी अप्लाई करने के लिए आपके पास 19 घंटा 23 मिनट के बाद आपके सेवा योजना पोर्टल पे वैकेंसी शो होना प्रारंभ हो जाएगी, तो आप वहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं अगली वैकेंसी की बात करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे मैं 25 नंबर 26 नंबर की बात कर लिया हूँ, 27 नंबर की बात कर रहा हूँ। 127 नंबर पे भी देखिए हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए भर्ती निकली हुई है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपके पास एक डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, जैसे आपके पास BTC होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए। किसी प्रकार के कोई मास्टर डिग्री लिए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये भर्ती निकली हुई है और आपका सिलेक्शन होता है तो बहराइच जिले में आपको काम करना होगा। आपके पास कुल 3 साल का अनुभव होगा, इसी को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 35,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए अभी कोई भी आदमी इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं किया है। 19 घंटा 23 मिनट के बाद ये वैकेंसी अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। तो आज का नोटिफिकेशन कुछ ही था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप मेरा यह वीडियो देख करके सबसे पहले नोटिफिकेशन पाए होंगे। अब इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप इस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट वाली वैकेंसी को आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।